ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। और जब बाबा के याद में बाबा बाबा कहते हैं, हम बाबा की याद में रहते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं, तो हम खुशी में आते हैं, खुशी से रोमांच खड़े होंगे और उस खुशी में माया जीत एकदम से बन ही जाना है हमें। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बाबा कहते हैं याद और खुशी का आधार वही है, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत लगता है। कौन सी वो चीज़ है? उत्तर बतलाते हैं बाबा, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठे बाबा याद आते हैं, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें मूंझना नहीं है। जितना हम ऊपर उठेंगे ना, माया भी उतना ऊपर उस स्तर पर आकर के हमको परेशान करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं हमें उसमें उलझना नहीं, हमें उसे हर सूरत में पहचान लेना है। बाबा कहते बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाले पिता सदैव देही अभिमानी है, वो हमेशा आत्म अभिमानी स्थिति में है। वो है ही निराकार, शरीर लेते ही नहीं है, उनका अपना शरीर है ही नहीं, तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती ही नहीं। जो परम पिता हैं उनका शरीर है ही नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। उनको आत्म अभिमानी बाबा कहते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि वो देह से ऊपर नहीं उठ रहे ना, देह है ही नहीं, तो देह के अभिमान में आए ही नहीं। वो तो है ही निराकार। बाबा कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात नहीं। बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। बाबा कहते हैं शरीर का भान छोड़ो और मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा तो निराकार हैं, परंतु हमको पढ़ाएं कैसे? अब बाबा है निराकार, अब वो हमको कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं।
इतनी स्पष्टता हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। इसको एकदम बाबा इतना स्पष्ट कर दिए, जिन बच्चों को भी मन में सोया है कि फिर ये ब्रह्मा बाबा क्यों हैं, कैसे हैं, तो इसलिए बाबा हमने इतना स्पष्ट बतला रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का तन का सिर्फ आधार लिए हैं परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देने के लिए, और उनके तन का कोई और, लेकिन वो तन परमपिता का नहीं है, इसलिए वो कभी भी शरीर के भान में आते नहीं है, पुनर्जन्म में आते नहीं है। गौ मुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाबा की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर बिंदुएं निकाल समझाना पड़ता है, और निडर भी बनना है। बाबा कहते हैं समझाना युक्ति सब कुछ है, लेकिन साथ साथ निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के छात्र हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहीं भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं। बाबा कहते अभी जो सेंटर पर सुन रहे हैं ना, वो मुरली बाबा चलाते हैं। बाबा बाबा करते रहो। तो इसलिए मुरली आज बाबा इस बात पर भी मुहर लगा रहे हैं कि जो सेंटर्स पर अब मुरली सुन रहे हैं, ये जो मुरली हमें मिलती है, हम इसका अध्ययन करते हैं, ये मुरली बाबा का डायरेक्ट है। सीधे सीधे बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये कोई निमित्त नहीं है इसको समझाने में, इसको बताने में। ये बाबा के महावाक्य हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। योग जो है ना, वो थोड़ा अलग उसके मायने होने लगते हैं, थोड़ा भारी होने लगता है। बाबा कहते हैं याद। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आए हुए हैं हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो। वो शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वो निर्लेप समझ लेते हैं। बाबा समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना। बाबा ये सब बातों को समझना। महात्मा बोलते हैं ना, महात्मा आदमी, तो महात्मा का मतलब क्या हुआ? महान आत्मा। तो जाहिर सी बात है कि आत्मा ना महान हो रही है या पतित हो रही है, तो तुमको ही भाषण आदि करना है। बाबा तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, सीढ़ी में एकदम बात स्पष्ट होती है। अब बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं, यहीं फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, पहले नहीं आते थे। बाबा कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो, अब उसके बारे में तुम मत सोचो। पहले कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे, अभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो गए हो। अभी तुमको बाबा की याद में रह माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी है।
हम राजकुमार बनते हैं। ये है ही बेगर टू प्रिंस, भिक्षुक से राजकुमार बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम प्रिंस थे ना? मामा कहते हैं तुम तो राजकुमार थे। श्री कृष्ण वर्ल्ड का, विश्व के राजकुमार थे। जैसे इंग्लैंड का भी राजकुमार ऑफ वेल्स कहा जाता है, वो है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं। स्वर्ग के राजकुमार राजकुमारी थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। इसलिए आज भी उनका वो चैतन्य गुणवत्ताएं उनकी आज भी उनको पूजनीय हैं हम सबको। और जितने भी हम भक्ति करते आ रहे थे तब तक हम बस उनके उस चैतन्य स्थिति के कारण उनको हम प्यार कर रहे हैं, पूज रहे हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर ज़्यादा प्यार रहता है क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सतयुग में जो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी हैं। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये जो मेले लगते हैं वो कहीं ना कहीं एक तो पहले भक्ति मार्ग की चीज़ है, तो बाबा कहते हैं भक्ति मतलब वो नीचे ही जाएगा। दूसरा होता है कि उसका उद्देश्य, उसके पीछे 50 तरह की बातें सब मेला ही बनाती रहती हैं। तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनने का। उस मेला में कोई स्वच्छ नहीं बनता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि मेला होता है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ पिता को याद करना है, तब ना हम स्वच्छ होंगे। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी पाप जो है ना पानी से नहीं धुल सकता है। वो आत्मा का हिसाब है, वो आत्मा की शुद्धता से ही हटेगा। गीता में भी भगवान उवाच है मन मना भव। बाबा कहते हैं गीता में भी जो लिखा हुआ है ना कि भगवान उवाच है मन मना भव। आदि और अंत में ये अक्षर हैं। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं। अब तो धीरे धीरे क्या हो गया, पत्थर की भी पूजा कर रहे हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा वृक्ष है ना, ऊपर में है बीज। बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ, बीज हूँ, रचता हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैम्पलिंग लगाते हैं ना, जो कलम लगाई जाती है वही कलम लग रहा है, तो झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। कोई वृक्ष जब होता है, जब वो बिल्कुल अंत समय में आ जाता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे, और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है। और कोई देश का नाम थोड़ी बदला, भारत का ही नाम बदल के हिंदुस्तान कर दिया, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वो तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं, क्योंकि ये धर्म ही लोप हो गया ना। अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य
और स्वर्ग, ये सारी बातों को यहाँ से अलग कर दिए। स्वर्ग कहीं और है, वो देखते वक्त सब यहीं का है लेकिन रहते कहीं और, कोई दुनिया कोई अलग ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए है घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर हैं ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसी को ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और कहते हैं बाबा का जो ज्ञान इतना सागर है ना, हम बस एक लोटा भर लेते हैं तो हम इतना धन्य हो जा रहे हैं। तो ये जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, अब उसमें भी क्या है, एक चुल्लू पानी है कि आप शिव बाबा को याद कीजिए तो आपके विकर्म विनाश होंगे। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। लौकिक में भक्ति में क्या करते हैं, एक एक बूंद गंगा जल का अपना पानी पीने का पानी मिलाएंगे कि भाई ये इससे शुद्ध होंगे, इससे अच्छे होंगे। कोई तो ज़्यादा जो नज़दीक के हैं वो ज़्यादा लेके जा रहे हैं, कोई थोड़ा थोड़ा लेके जा रहे हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। फिर क्या होता है, विदेश तक भी लोग यहाँ से गंगा जल भर के लेके जाते हैं। फिर खुद नहीं आ पा रहे हैं तो दूसरों से मंगा रहे हैं, लेकिन गंगा जल को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहाँ ऐसे मंजिलों वाला मकान नहीं होगा, वहाँ महल होंगे, एक ही तल्ला और उसका सीलिंग एकदम बड़ा। बाबा कहते हैं वहाँ तो तुमको ज़मीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछो। इतना न ज़मीनें होगा कि ऊपर तल्ला चढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है और ये है बेहद की बात। तो कथाएं वगैरह सब है हद की, और ये बाबा बतलाते हैं बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितने छोटे थे, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितने छोटे हैं, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट है, परम उद्देश्य का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। अगर जब हम पढ़ कर ये बन रहे हैं तो अभी माया के कुछ बातों में आकर के बाबा कहते रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। रोने का रुलाई आया मतलब शरीर का फाड़ना। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठे बाबा याद आते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। कोई भी समय हो, कहीं पर भी हो, हमेशा बाबा बाबा याद करते रहो। हर बात में बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा की शक्तियों की स्मृति तो जागृति, और उसी अनुसार हमारी प्रतिक्रिया, तभी विकर्म भी विनाश होगी। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक। ज्ञान में सब एक पिता को याद करते हैं, वहीं सबके पिता हैं। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। ये बात ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तूफान जो है ना वो मुझे ही आते हैं, क्योंकि सबसे आगे तो ब्रह्मा बाबा ही चले ना। हम अभी क्या है, कुछ नहीं समझ में आया तो ब्रह्मा बाबा की जीवनी को हम अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया। मतलब हर चीज़ में हम फॉलो फादर करते हैं, ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करते हैं। तो उसके लिए, और लेकिन ब्रह्मा बाबा किसका अनुसरण करते?
लौकिक ज्ञान तो शिव बाबा दे रहे हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से जो अनुभव है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब कुछ तो बाबा अपने स्तर पर कर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा तूफान मुझे आए, हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझाता हूँ। बाबा कहते हैं, और फिर कहते हैं कि आखिर मेरे पास आया, हमको एक्सपीरियंस हुआ, अब उस एक्सपीरियंस को बाबा हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, ज्ञान का अनुभव के साथ सुनाते हैं। तो बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। हम बच्चों के पास भी तो इतना आता है। जब बाबा कहते हैं मेरे पास भी इतना आया, तो आप बच्चों के पास भी तो आएगा, तो आप भी मूंझेंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वो भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, ब्रह्मा बाबा कहते हैं पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। तो इसलिए भी बाबा कहते हैं आगे आगे मैं चल रहा हूँ तो मुझे आएंगे, तब तो मैं अनुभव के साथ फिर हम बच्चों को बाबा बतलाएंगे ना। ये है फ्रंट में, ब्रह्मा बाबा है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तो ब्रह्मा बाबा को जितना ऊंचा स्तर पर पहुंचते जा रहे थे ना, उतना ही ऊंचे स्तर का माया भी अपना अपना दिखला रहा था रूप। तो मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबके सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है कि कर्मेंद्रियों के स्तर पर, मतलब जिसको अभी की भाषा में इस ब्रह्मा कुमार मंथन में आ रहा है प्रैक्टिकल, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल में, उसको आने नहीं देना है। अगर मनसा में आ रहा है तूफान की तरह, मनसा में ही आता है, भावनाओं में आता है, संकल्पों में आता है, तो बाबा कहते हैं उसको वहीं पर रोक देना, उसको शरीर से वो विकर्म करें हम, वो प्रैक्टिकल में हम उसे मैनिफेस्ट नहीं करना है, हमें उसे वहाँ पर एकदम अपनी सजगता बढ़ा देनी है। पहले मतलब वहाँ पर एक गेट लगेगा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे काबिल बनते जाएंगे, हमारा ऐसा होगा कि हम फिर विचारों में संकल्पों में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर शुरुआती स्तर पर कहें, या शुरुआती क्या है, बहुत बाद तक ये होता रहता है कि संकल्पों में आते रहता है, तो बाबा कहते हैं वहाँ पर से ये कर्मेंद्रियों में ना आए, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इस बात की तो पूरी पूरी सजगता रखनी है। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। अब कुछ बच्चों को मन में आता है कि फिर उसे तो नहीं है ज्ञान लेते तो अच्छा था, लेने के ज्ञान ले लिए तो और तूफान आ रहे हैं, संकल्प ही नहीं आते, ना ज्ञान होता ना संकल्प आते। अरे ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। तो ये वास्तव में क्या है, नहीं आते तो नहीं अच्छा थोड़ी होता, हमारे विकर्म विनाश करने का ये हमें तरीका मिल रहा है, नहीं तो फिर सजाएं खा करके तो होंगे ही। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सामने स्त्री दिख रही है, लेकिन हमें वो स्त्री न नजर आए, हमें वो आत्मा नजर आए। ये अभ्यास हम कैसे कर पाएंगे, ये अभ्यास करने के लिए हमें इस ज्ञान के साथ युद्ध कहें या फिर अपनी योग्यता कहें, अभ्यास के लिए साधन कहें। इसीलिए तो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि ये वास्तव में ये हमारा ये लौकिक जीवन बस एक हमारे अभ्यास के लिए है, और इस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो बस जो तूफान आ रहे हैं सब हमारे अभ्यास के लिए हैं, हमें अभ्यास करना है, और तब हमारा जो अभ्यास करके हम निपुण होंगे ना, वही हमारा संस्कार, दैवी गुणों से युक्त संस्कार से हम युक्त होंगे, तभी हम स्वर्ग के लायक बनेंगे, तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। इसीलिए इस बात पर बाबा हमें कहते हैं बहुत ध्यान रखना है। तो फिर मन में बात आती है कि फिर विकार कहाँ से आया, ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो है ही फिर देवता बनते। जो ही ब्राह्मण जो है वो ऊंच चोटी हैं, वहीं फिर देवता बनते, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम भाई बहन हैं। देवता बनने का मतलब क्या, निर्विकारी, तो विकार का संस्कार नहीं रहना चाहिए, इसलिए अभ्यास करना है। एक बाबा के बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। बाबा कहते हैं जो जवान होते हैं
शारीरिक रूप से जवान है, उनके जीवन का भी वो एक अंग मानते थे, हम अज्ञान में थे। तो उस चीज़ में उसका रोकना, उसको विरोध करना एकदम से मेहनत लगता है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों की। बाबा कहते हैं और जो गंधर्वी विवाह किए और इकट्ठे रह करके पवित्र हैं, उनकी बाबा कहते हैं कमाल है। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाएं। बाबा कहते हैं गंधर्वी विवाह करके, मतलब या तो पहले से विवाह के बंधन में रहें और फिर बाद में पवित्र हुए, एक वो युगल अलग हुआ। और एक बाबा कहते हैं विवाह ही किया, गंधर्वी विवाह सोच करके कि हम पवित्र रहेंगे, लेकिन कुछ आगे पीछे की ऐसी परिस्थितियों के अनुसार से, कर्मिक हिसाब किताब के हिसाब से उनको विवाह करने की ऐसी स्थिति बन रही है, तो वो उन्होंने विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह करने के बावजूद अपने आप में ज्ञान में इतने तीखे हैं और अपनी अवस्था इतनी श्रेष्ठ बनाई है कि बाबा कहते हैं इकट्ठे रह करके भी पवित्र रह गए, तो वो कमाल है। बाबा उनको कमाल कहते हैं, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं अवस्था वैसी धारण हो, ज्ञान में तीखे हो, तो बहुत ऊंच पद उनको मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिरते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। बाबा कहते हैं, एक युक्ति दे रहे हैं बाबा हमें आज कि माया का तूफान जब आए, संकल्पों में, भावनाओं में कुछ भी बात आ रही है, उन सबको वहीं पर रोकना है, उससे कर्मेंद्रियों द्वारा उसके प्रभाव में आकर के कोई विकर्म नहीं करना है, क्योंकि वो जो है वो विकार है, विकार के कारण वो सब कुछ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वो अभौतिक है ना, जब तक तब तक उसको वहाँ पर तक जो है, एक तो वहाँ पर से भी हटाना है, लेकिन वो शरीर के स्तर से हम उस पर कोई कर्म कर दें, ये नहीं करना है। कुछ बोल देना, कुछ कर देना नहीं। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं इसी खुशी में रहना। बस हर बात का बस एक ही बात, हमें भगवान मिले हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें देवी देवता बनने लायक बना रहे हैं, तो बस ध्यान उसी पर रखना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनना है तो पहले आत्माभिमानी बनना होगा ना। आत्मा के भान में आएंगे तभी हम इन विकारों से ऊपर उठ पाएंगे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। तो विचार सागर मंथन भी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए वो भी एक कैटेगरी ठीक है, अच्छी है। उससे क्यों, क्या ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है। ज्ञान की स्पष्टता बढ़ेगी तो याद में रहना सरल होगा। याद में जितना ज़्यादा सरल होता जाएगा, हम जितना अच्छे से याद में रह पाएंगे, उतना ज्ञान और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। तो इस तरह से ज्ञान का मंथन करना, याद में रहना परस्पर जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक कदम और दूसरा कदम है, मतलब जो दो पैरों से जैसे हम कदम दर कदम चलते चलते लंबी लंबी दूरियां तय कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान और योग एक दूसरे के परस्पर कदम की तरह है, जो चलते जाओ और ऊंची मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। कहते शुभ चिंतन द्वारा क्या करना है, ज्ञान सागर में समा जाना है, और ज्ञान सागर में समाएंगे तो अति इंद्रिय सुख के अनुभवी ही होंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाबा में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को
एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। सर्व आकर्षण, कोई भी तरह का चीज़ हमें आकर्षित ना करें। और यहाँ आकर्षित का मतलब इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव रहा है कि कुछ दुख दर्द भी है ना, तो वो भी आकर्षण ही की श्रेणी में आएगा। मतलब हम उसकी तरफ खींचा गए तो वो आकर्षण हो गया। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो, कोई भी आकर्षण के वाइब्रेशन से हम अलग हो जाए। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने चेहरे का ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाबा बिंदु दिखाई दें। जबरदस्त बात बाबा कहते हैं कि अपना चेहरा को ही ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बना लो, ऐसा म्यूजियम बना लो जिसमें बाबा बिंदु दिखाई दें, बिंदु रूप में बाबा दिखाई दें। इतना ज़्यादा हमें अपनी अवस्था पर ध्यान देना है, इतना आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए चैतन्य उपस्थिति के साथ एक इशारा भी देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और इसकी स्पष्टता को बढ़ाने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं, अभ्यास बढ़ाने की युक्तियां बतला रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने इस संदर्भ में जो इशारा दिया है वो है, अपने शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस शरीर का बंधन से हम निकलें, इसके लिए बाबा कहते हैं अब अपना बुद्धि में क्या रखो कि मैं ये अवतार लिया हूँ, मैंने अवतार हूँ। इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो। हम तो बस यहाँ बस उतरे हैं, बस छोटा सा ये कुछ करने के लिए, अपने इस किरदार के लिए, अपने आप को मतलब एकदम ही हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। एकदम जिसको कहीं हम एक दिन के लिए किसी जगह पर जाएं तो कैसे होगा, बस किसी तरह बस आज का दिन हमें बस बीत गया, हो गया, काम खत्म, हम चले। एकदम जो बाहरी मेहमान होते हैं उस टाइप का कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही बाबा कहते हैं अपने इस जीवन को इस शरीर के बंधन से न्यारा बना लो। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूँ, इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाबा कहते हैं इन सब को भी पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार
जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।